इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। समन्वय संख्या, यदि ताप कम कर दिया जाए और दाब बढ़ा दिया जाता है तो समन्वय संख्या बढ़ जाती है। समन्वय संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि समन्वय संख्या कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि यदि ताप कम किया जाता है और दाब को बढ़ाया जाता है तो अवयव कण क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। और जब अवयव कण जितने पास पास आएंगे उतने ही एक दूसरे को अधिक स्पर्श करेंगे। और समन्वय संख्या हम किसको कहते हैं? जो अवयव कण दूसरे अन्य अवयव कणों को जितना स्पर्श करता है वो क्या कहलाता है? उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो ताप कम किया जाए और दाब बढ़ाया जाए तो समन्वय संख्या जो होती है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं समन्वय संख्या समानुपाती P। तो दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तथा दाब कम कर दिया जाए तो समन्वय संख्या कम हो जाती है। अर्थात अवयव कण क्या हो जाते हैं? ताप के बढ़ाएंगे और दाब कम कर देंगे तो अवयव कण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाता है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात अवयव कण दूर दूर चले जाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं समन्वय संख्या व्युत्क्रमानुपाती 1/T। मतलब कि यदि ताप बढ़ाएंगे तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि ताप को कम किया जाएगा और दाब बढ़ाया जाएगा तो समन्वय संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा टॉपिक समन्वय संख्या BCC और FCC में। अब आता है आगे हमारे पास में निबिड़ संकुलन। अगला टॉपिक जो हमारे पास में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो आता है निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है ठोसों के अवयव कणों का जमना। ठोसों के अवयव कणों का जमना हमारे पास में कहलाता है निबिड़ संकुलन। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन को हम लिख सकते हैं ठोसों में अवयव कण थ्री संरचना का निर्माण करते समय ठोसों में अवयव कण जमते समय जिस 3D संरचना का निर्माण करते हैं उसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। जब ठोसों में अवयव कण जब जिस प्रकार से आके जुड़ते समय 3D डायमेंशन का 3D संरचना का निर्माण करते हैं उसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। पहला एक होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन 1DCP और दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन जिसको कहते हैं 2DCP और एक होता है त्रिविमीय
निबिड़ संकुलन 3DCP, जिसमें से हम जो हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन को ज्यादातर रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं, क्योंकि 1D को हम ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, 2D को हम ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं, लेकिन 3D को हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन उसकी ऊपर की तरफ होती है, उसको हम बना नहीं पाते हैं। तो हम इनको वापस बारी बारी से पढ़ेंगे। वापस एक बार निबिड़ संकुलन देख लेते हैं। ठोसों में अवयवी कण जमते समय जिस 3D संरचना, 3D त्रिविमीय 3 डायमेंशनल संरचना का निर्माण करते हैं उसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है यह मुख्यतः, और अगर हम लिखना चाहें तो यह 3 प्रकार का होता है, लिख सकते हैं। पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये एक टॉपिक रहता है निबिड़ संकुलन का हमारे पास में मुख्य रूप से। अब इसको हम अलग अलग बारी बारी से एक विमीय को विस्तार से पढ़ लेंगे, द्विविमीय को पढ़ लेंगे, त्रिविमीय जो चलता है नॉर्मल से चलता है हम लास्ट के अंदर उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में अपने इतना ही। इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें, बार बार इनका रिपीटेशन करते रहें। यह एक ऐसा समय है जब आप जितनी बार अधिक से अधिक किसी टॉपिक को पढ़ सकते हो, विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उतना ही वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जय श्री कृष्ण।